सावित्री सुबह का काम खत्म करके अखबार के पन्नों को पलट रही थी। सावित्री और उसके पति का भी रोज यही रूटीन था। मिश्रा जी यूनियन बैंक के आला अधिकारी हैं। बेटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया था। खर्चा पढ़ाई का बहुत ज्यादा था, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए भेज दिया। सावित्री सीधी सादी गृहिणी थी। सभी महिलाओं की तरह उसकी भी एक कमजोरी थी, शॉपिंग कैसे करे। चूंकि मिश्रा जी यहाँ सभी स्टाफ 6 बजे तक निकल जाते, वो वहाँ देर रात तक बैठकर कंप्यूटर पर डाटा मिलाते, इसलिए सावित्री को हमेशा उनसे शिकायत बनी रहती है कि वो उनको शॉपिंग पर नहीं ले जाते। एक दिन सावित्री की सहेली का फोन आया। उसने कहा, सावित्री देखो, टेलीविजन पर जो शॉपिंग चैनल है उस पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं, पसंद आए तो ऑर्डर कर लो। सावित्री ने अपने लिए नेट की साड़ी ऑर्डर की। सावित्री की दोस्त ने 1000 की 6 साड़ियाँ ऑर्डर की थी, जो पिछले सोमवार को उनकी साड़ी भी आ गई। एक दिन सावित्री सास बहू का सीरियल देख रही थी, तभी सावित्री की दोस्त का फोन आया और बोली, देखो टीवी पर कितनी अच्छी अच्छी डील आई है। टीवी पर सावित्री सीरियल छोड़कर चैनल बदलने लगी। तभी उसे शॉपिंग चैनल पर बहुत अच्छे ऑफर दिखने लगे। फिर क्या था, एक के बाद एक ऑर्डर बुक करने लगी। अब सावित्री द्वारा बुक किया गया ऑर्डर एक दिन बीच लगाकर डिलीवर होने लगा। इस कारण से सावित्री बहुत खुश रहने लगी। अब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मिश्रा जी के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती। मिश्रा जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आजकल तो शॉपिंग के लिए लड़ाई भी नहीं करती है। एक दिन सावित्री के मोबाइल फोन पर एक कॉल आया। आपने शॉपिंग चैनल से जो सामान खरीदा था उसमें आपकी लॉटरी लगी है, जिसमें आपको इनाम के तौर पर, मैडम आप क्या लेना पसंद करेंगी, कैश या गाड़ी। सावित्री खुशी के कारण उछलने लगी। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई मेरे को कैश दे दो, गाड़ी तो मेरे पास है। उधर से आवाज आई, ठीक है मैडम, लेकिन मैडम कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसे पूरा कर दीजिए तो यह इनाम राशि आपके खाते में भेज दिया जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? सावित्री ने बहुत खुशी से पूछा। मैडम अपना अकाउंट नंबर बैंक का दीजिए। उधर से आवाज आई। सावित्री तुरंत अपना पासबुक, एटीएम सब उठा लाई। कहते हैं ना, मनुष्य को बिना परिश्रम के सब कुछ चाहिए। सावित्री तुरंत लिखवाने लगी। उसके बाद उसने तुरंत IFSC कोड पूछा। कुछ देर बाद सावित्री से उन्होंने कहा, मैडम आपने जो अकाउंट नंबर तो दे दिया है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या नहीं, इसके लिए हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे। आप इस लिंक को खोलकर उसमें जरूरी जानकारी को भर दे। सावित्री ने ऐसा ही किया। उसके बाद फोन कट हो गया। सावित्री बहुत खुश थी कि मिश्रा जी आएंगे तो मैं उन्हें यह खुशखबरी सुनाऊंगी कि घर बैठे मैंने कैसे कमाई कर ली, और जो एजुकेशन लोन था राहुल की पढ़ाई के लिए, उसे आसानी से चुकता कर दिया जाएगा और कुछ पैसों से हम घूमने जाएंगे। मिश्रा जी कितने दिनों से हमें घुमाने नहीं ले गए हैं। मन में तरह तरह की प्लानिंग बन रही थी। अभी फोन कटे 10 मिनट भी नहीं हुआ था और सपने देखने लगी थी। तभी मिश्रा जी का फोन आया। सावित्री ने मन में सोचा कि अभी इन्हें फोन करने की सोच रही थी। खुशी से हेलो कहती है। मिश्रा जी की गुस्से से आग उगलती आवाज सुनकर उसे ठंड के मौसम में गर्मी लगने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। मिश्रा जी ने बताया, उनके खाते से 2 लाख रुपए निकल गए हैं। अगर उन्होंने जल्दी ब्लॉक ना कराया होता तो सारी जमा पूंजी जो बेटे को भेजने के लिए रखी थी वो सब खत्म हो जाती। मिश्रा जी ATM घर पर ही रख कर जाते हैं, लेकिन डायरी में उसका नंबर लिखा था। मिश्रा जी ने सावित्री से पूछा, ये कैसे हुआ? किसका फोन आया था? किसने तुमसे जानकारी मांगी? सावित्री के ओठ सूख चुके थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मिश्रा जी को सारी बात बता दी। उस दिन मिश्रा जी जल्दी घर आए और
जाकर पास के थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जांच साइबर सेल को सौंप दी गई। नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया। पता चला कि ये नंबर झारखंड से किया गया है और लोकेशन ट्रेस की गई तो जामताड़ा झारखंड के दुमका जिले का पता चला। साइबर सेल के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ झारखंड रवाना हुए। वहां पहुंचकर स्थानीय थाना से संपर्क किया और जांच के बारे में बताया। साइबर सेल और पुलिस की टीम ने काफी समय तक जांच की और एक दिन पुलिस को सफलता मिली। मिश्रा जी के घर थाने की पुलिस आई और उन्होंने अपराधी के पकड़े जाने की जानकारी दी और बताया गया कि कुछ दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सावित्री और मिश्रा जी के जान में जान आई। मिश्रा जी बैंक में थे और उनकी पत्नी ऐसा किया। सभी इस बात से अचंभित थे। उस दिन मिश्रा जी ने अपनी पत्नी को समझाया, तुम एक बात गांठ बांध लो, कभी भी कोई लॉटरी के नाम पर कोई जानकारी मांगे तो कभी मत देना। तुम्हारे पास कोई लुभावना मैसेज आए लिंक सही तो कभी लिंक खोलना नहीं। अगर तुम कोई वेबसाइट खोल रही हो तो HTTPS देखकर खोलो, इसका मतलब यह वेबसाइट सुरक्षित है। और बैंक वाली की पत्नी होकर तुम्हें इतना पता नहीं कि बैंक कभी भी फोन करके कोई जानकारी नहीं मांगता। समझी मेरी पगली पत्नी जी, हम जितनी तरक्की कर रहे हैं उतना ही अपराध हमसे 4 कदम आगे होकर अपराध का रास्ता निकाल रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जानकारी बैंक से संबंधित जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ATM नंबर, CVV नंबर किसी को नहीं देना है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।